नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक आदमी ने पूछा है कि शिया हजरात के बहुत सारे वीडियो देखी, वो लोग सिर्फ 5 आदमी को अहले बैत में दाखिल मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। अज़वाज मुतहरात को वो अहले बैत में दाखिल नहीं मानते, बल्कि उनको अलग करते हैं, बल्कि बुरा भला भी कहते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है, ये उन्होंने पूछा है। जवाबन अर्ज़ है कि अहले बैत में 16 आदमी दाखिल हैं, सिर्फ 5 नहीं हैं। कुरान पाक में जो या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदि मिनन निसा, और आगे है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, सूरह अहज़ाब 33। इसमें अहले बैत में सबसे पहले अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बीवियों को मुख़र्रब किया है, 11 बीवियों को। तो अहले बैत में सबसे पहले 11 बीवियां दाखिल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हैं। तो पहले ये 12 तो ये हैं। बाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 आदमी को और दाखिल किया, हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन को। तो ये भी दाखिल है, लेकिन ये हुजूर ने दाखिल किया है। जैसे कि हरम असल तो है मक्के मुकरमा, लेकिन मदीना तैयबा को हरम में दाखिल किया है। तो अहले सुन्नत वल जमात 16 आदमियों को अहले बैत में दाखिल मानते हैं। और ये जो हदीस सकलैन है, जिसको बार बार अहले शिया जिक्र करते हैं, जिसमें है अना वाना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, और उसमें है वो अहले बैती वज़क्करुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती वज़क्करुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती वज़क्करुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती। मुस्लिम शरीफ हदीस का नंबर है 2408, कि मैं अहले बैत के बारे में तुम लोगों को याद दिलाता हूँ कि उसका एहतराम करना, उनकी चीज़ को लेना, वो नूर है। तो इसमें सबसे पहले जो दाखिल होगा वो अज़वाज मुतहरात की हदीस में दाखिल होगी। उनका एहतराम करने के लिए कहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 2210 हदीसें हैं। अहले सुन्नत वल जमात उस पर अमल करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं। और हज़रत अली की हदीस को भी पढ़ते हैं, हज़रत हसन हुसैन की रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस है उस पर भी अमल करते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ 16 आदमी अहले बैत में दाखिल हैं। पहले हैं बीवियाँ, और बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल किया है, तो वो भी दाखिल हैं, यानी हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हज़रत अली, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसलिए शिया हज़रात जो अहले बैत में अज़वाज मुतहरात को निकाल देते हैं, ये सही नहीं करते हैं, बल्कि बाज़ हज़रात उसको बहुत मतून करते हैं, बुरा भला कहते हैं। ये बहुत ही गलत है। हमारा तरीक़ा यह है कि हज़रत अली की भी एहतराम करें, हज़रत फातिमा की एहतराम करें, लेकिन हज़रत आयशा की भी एहतराम करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आयशा का, हज़रत सौदा का सबका एहतराम किया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो वफ़ात हुई है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के गोद में हुई है। इतनी महबूब बीवी थी वो, कैसे उसको निकाल सकते हैं? अल्लाह ने जिसको दाखिल किया अहले बैत में, आप कैसे निकाल सकते हैं? अलबत्ता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अहले बैत में से अपनी बीवियों को निकाला नहीं है, दाखिल रखा है। कई हदीस में है कि दाखिल रखा है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा यह है कि अहले बैत में 16 आदमी दाखिल हैं, 11 बीवियाँ हैं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और 4 हज़रात ये हैं, और यही बेहतर है, इसी में आफ़ियत है। बहरहाल ये इख्तिलाफ़ी मसला है। हम अहले सुन्नत वल जमात को ख़ास तौर पे एहतराम करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब भी अहले बैत का नाम आए तो अभी ज़हन मुंतकिल होता है इन 5 हज़रात की तरफ, हज़रत अली वगैरह की तरफ, लेकिन हमारा ज़हन मुंतकिल होना चाहिए अज़वाज मुतहरात की तरफ पहले, फिर इन हज़रात की तरफ। ये हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। ये कोई कमी बेशी हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, ये इख्तिलाफ़ी मसला है। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।